गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें क्या पढ़ना है? शैली। ठीक है ना। कल हमने बताया था कि कल हम शैली पढ़ेंगे। ठीक है। पाश्चात्य विद्वान वफन का कहना है कि शैली ही व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व ही शैली है। पुराने जो हमारे विद्वान थे उनका कहना था कि शैली ही व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व ही शैली है। इस कथन को निबंधों में प्रकट किया गया है। शैली विषय वस्तु को सजाने और सुंदर बनाने के तरीके को हम क्या कहते हैं? शैली कहते हैं। कोई भी विषय वस्तु है हमारी, उसको खूबसूरत ढंग से जब हम सजाते हैं, सपोज़ करिए कि हमने एक मकान बनाया और मकान को बहुत अच्छे से सजाया, तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा शैली कहला जाएगा। उसी प्रकार से जब निबंधकार या रचनाकार या लेखक अपनी लेखनी को जब लिखता है तो उसको उसमें क्या शैली के माध्यम से उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। किसके व्यक्तित्व की पहचान होती है? लेखक के, कि लेखक किस व्यक्तित्व का है और वो अपने शैली के द्वारा अपने लेखन कार्य को सुंदरता प्रदान करता है, रूप और विधान की सुंदरता प्रदान करता है। शैली बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में होती है। शैली के अंतर्गत भाषा शैली तो आती ही है, लेखक की भाषा समझ में आती है, और उसके अंतर्गत उसकी बाह्य शैली और आंतरिक शैली दोनों समझ में आती हैं। ठीक है ना। दो रूप होते हैं। अब हिंदी निबंध रचना में शैली के जो प्रयोग किए गए हैं, कितनी शैलियों में प्रयोग किया गया है? सबसे पहले आता है समास शैली। अधिकतर जो प्रयोग में आती है वो कौन सी है? समास शैली। समास मीन्स संक्षेप में, समास मीन्स होता है संक्षेप में। समास शैली के अत्यंत प्रभावशाली होती है। इसका प्रयोग अधिकांशकर कौन करते हैं? निबंधकार करते हैं, क्योंकि कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति किस में होती है? समास शैली में होती है। तो समास शैली का सर्वोत्तम गुण कौन सा है? कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात को कह देना, रखना। माने लेखक कुछ भी आपको किसी चीज़ का वर्णन कर रहा है, कोई बात बताना चाह रहा है, वो संक्षिप्त में कम शब्दों में आपके सामने वो स्पष्ट कर देगा। ठीक है ना। अपनी अभिव्यक्ति को वो प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। किसमें? समास शैली में लेखक अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध समास शैली में श्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे अधिक, अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक समास शैली में निबंध किसने लिखे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध सबसे अधिक समास शैली में लिखे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद आता है हमारा व्यास शैली। दूसरी आती है हमारी व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ होता है, माने व्यास मीन्स विस्तार। ठीक है ना। हाँ, तो फिर हमारी आती है फोर्थ शैली, जो है वो कौन सी है? व्यंग्य शैली है। इसमें लेखक क्या करता है? व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, जो भी राजनीतिक जो भी उनके निबंध होते हैं उन पे क्या करता है? उनकी विवेचना करता है, और व्यंग्य के माध्यम से अपनी निबंध में, अपने पाठन में मनोरंजन पैदा करता है। ठीक है ना। जिससे कि हास्यपुट दे करके उसमें मनोरंजन पैदा कर दिया, और कुछ ना कुछ हंसी मजाक के द्वारा उसके ऊपर कटाक्ष किए, व्यंग्य किए, है ना। जैसे वाह कैसे चल रहे हैं इतरा के, मतलब किसी को अगर सामने वाले को हमने पसंद नहीं किया तो उसको हम कैसे व्यंग्य करेंगे कि अच्छा ये घमंड में आगे की ओर बढ़ रहा है, चल रहा है। ऐसे करके हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना। और व्यंग्य करते हैं किसमें? अब कहानीकार और लेखक अपने निबंध में। फिर हमारा फिफ्थ आता है धारा और तरंग शैली। धारा और तरंग शैली में, धारा शैली वो होती है जिसमें एक लय के साथ एक गति से बहना, एक गति से चलना। तो धारा प्रवाहमय होती है। प्रवाहमय मीन्स जैसे हमारा एक झरना चलता है, एक गति में चलता है ना। तो झरने का पानी गिरना क्या हो गया? हमारा धारा शैली हो गया। और सपोज़ करिए कि जैसे तालाब या नदी का पानी है, उसमें हवा चलने पर या पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं, तो जो लहरें उठती हैं वो क्या कहलाती हैं? तरंग कहलाती हैं। तो उस ढंग से
कभी किसी चीज़ लय को ऊपर उठाना, ये सबसे ज़्यादा किसमें तरंग शैली का प्रयोग होता है? संगीत में होता है। तो कभी कुछ लय ऊपर की ओर उठती हैं और कुछ लय नीचे की ओर आती हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है? तरंग शैली होती है। तो एक तरंग की भांति लहराते हुए प्रतीत होना तरंग शैली कहला जाती है। ठीक है ना। धारा शैली एक भाव में एक ही गति से, निबंधकार जब एक ही गति से अपने निबंध को लिखता है, कहानी को लिखता है, तो वो क्या हो जाती है? धारा शैली हो जाती है। और तरंग शैली वो होती है जिसमें उसके भाव उठते और गिरते रहते हैं। तरंग शैली का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया है? सरदार पूर्ण सिंह ने किया है निबंधों में अपने। सरदार पूर्ण सिंह बहुत बड़े निबंधकार थे, उन्होंने अपने निबंध में सबसे अधिक प्रयोग किया है। फिर आती है हमारी सिक्स शैली है आगमन और निगमन शैली। कौन सी? आगमन और निगमन शैली। तो निगमन शैली में विषय प्रमुख माना जाता है, विषय की व्याख्या की जाती है। निगमन शैली और आगमन शैली सबसे महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। निगमन शैली के अंतर्गत पहले विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी निबंध को लिखने के पहले हम रूपरेखा बनाते हैं, तो रूपरेखा हमारी क्या कहलाएगी? निगमन कहलाएगी। किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना, किसी चीज़ का, वो क्या हो जाएगा? हमारा निगमन शैली के अंतर्गत आ जाएगा। विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करना और फिर उसके बाद उसका विस्तार से व्याख्या करना। एक रूपरेखा बनाई हमने, रूपरेखा के उस पॉइंट के माध्यम से फिर हमने अपना निबंध पूरा किया, आगे निबंध लिखा। तो जब हम निबंध को विस्तृत रूप में लिखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? आगमन शैली हो जाएगी। ठीक है ना। दोनों शैलियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। निगमन शैली जब हम किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, सूत्र रूप में लिखते हैं, वो निगमन शैली होती है। और जब हम उसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, सूत्र रूप में लिखे हुए शब्दों को कि हम व्याख्या करते हैं, वो हमारी हो जाती है आगमन शैली। ठीक है ना। तो हमारी कितनी शैली हो गई? 6 हो गई। समास शैली, व्यास शैली, विवेचन शैली, व्यंग शैली, धारा और तरंग शैली, निगमन और आगमन शैली। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि धारा और तरंग शैली, निगमन और आगमन शैली में अंतर स्पष्ट करो जरूर आता है। ठीक है ना। अब समास शैली का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है अपने निबंधों में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किसमें किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सा शैली उपयोग करते थे? व्यास शैली करते थे। विवेचन शैली कौन करते थे? रामचंद्र शुक्ल करते थे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि समास शैली, विवेचन शैली आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाई जाती थी। व्यास शैली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में पाई जाती है। ठीक है ना। और व्यंग शैली तो सभी निबंधकार और व्यंगकार अपने निबंधों में प्रयोग करते हैं। ठीक। अब सरदार पूर्ण सिंह धारा और तरंग शैली का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। निगमन और आगमन शैली भी पूर्णतः निबंधों में निबंधकार प्रयुक्त करते ही हैं। तो वो सभी निबंधकार प्रयुक्त करते हैं। अब हमारी शैली समाप्त हुई। कल हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की विकास की दिशाएं, कि निबंध के विकास में कौन कौन सी दिशाएं थीं, कितने युग थे। तो ये अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना।